चलो, हम लोग बैटरीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बैटरीज हमारे पास कई तरीक़ों का होता है, ठीक है। जैसे कि एक बैटरी ये भी है, इसी को खोल खाल कर हम यहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो बैटरी को आप यूज़ करने के बेसिस पे दो तरीक़ों से देख सकते हैं। एक बैटरी जो है बार बार यूज़ कर सकते हो चार्ज करके, और एक ऐसा टाइप का बैटरी मिलेगा जो एक बार यूज़ करोगे दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अपने घर में देखा होगा रिमोट का बैटरी, ऐसा टीवी का बैटरीज, तो ये सभी बैटरीज क्या है, एक बार यूज़ करने लायक है। एक बार यूज़ करोगे फिर से वो ख़त्म, उसका काम तमाम। वैसा बैटरी जो सिंगल यूज़ है, एक बार यूज़ कर सकते हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैटरीज, और जिसको बार बार यूज़ कर सकते हो उसको बोलते हैं सेकेंडरी बैटरीज। अब यहाँ पे प्राइमरी बैटरीज के बारे में थोड़ा जानें तो ये दो टाइप के होते हैं। जैसे कि घड़ी में यूज होता है, हैंड वॉच में, तो वह भी एक तरह का प्राइमरी बैटरी ही है। तो उसको हम लोग स्पेशल नाम देते हैं, बॉटम सेल भी बोलते हैं, उसको मरकरी सेल भी बोलते हैं। और ये जो बैटरी है जो टॉर्च में भी पहले लगता था, अभी रिमोट में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्राई सेल। क्या बोलते हैं? ड्राई सेल। और इस सेल का एक और नाम है लेक्लांसे सेल, क्योंकि इसको खोजने वाले, बनाने वाले सबसे पहले लेक्लांसे थे। इसको खोजने वाले सबसे पहले कौन थे? लेक्लांसे थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर लेक्लांसे सेल रखा गया। अब इसको हम खोलकर चेक करेंगे कि ये ड्राई सेल होता कैसा है और किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक आइडिया देते हैं। जैसे कि ये मेरा बैटरी है, ड्राई सेल, ठीक है। और ये जो बैटरी है, कहा जाता है ड्राई सेल में, ड्राई सेल एक ऐसा सेल है, ठीक है, जिसमें जो एनोड होते हैं जिंक के बने होते हैं। क्या होते हैं? जिंक के बने होते हैं। और कैथोड ग्रेफाइट के बने होते हैं, वो कार्बन का ही फॉर्म होता है। और जो ग्रेफाइट होते हैं ना, जिसका कैथोड बना होता है, उसके चारों तरफ मैग्नीज ऑक्साइड का, मैग्नीज के डाइऑक्साइड का पाउडर फॉर्म रहता है। तो हमने देख लिया एनोड, जो कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। जैसे ये बैटरी था पहले, इसके कवर को मैंने हटाया तो ये मिला, ये आपका एनोड वाला हिस्सा है, ठीक। और दूसरा हमारा कैथोड है, जिसको अभी खोलेंगे और उसको बताएंगे। तो कैथोड एनोड देख लिए। तो किसी भी बैटरी में, बैटरी को काम करने के लिए केमिकल चेंज होना ज़रूरी है, इसलिए उसमें इलेक्ट्रोलाइट का भी होना ज़रूरी है। तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड होगा, ठीक है। अब चलिए इसको खोलते हैं और खोल कर देखते हैं किस तरह से हमारा एनोड है। तो एनोड तो आप देख पा रहे हैं, अंदर वाला कैथोड देखेंगे, फिर उसमें इलेक्ट्रोलाइट है उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर रखने से दिखाई दे रहा है ठीक से, ठीक है। ओके, तो मैंने इसे खोलने का प्रयास किया और ये खुल रहा है। ज़रा से इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें ये है हमारा एनोड वाला, सॉरी ये वाला है एनोड वाला हिस्सा, और ये वाला है कैथोड वाला। और इसमें हम कुछ बताने जा रहे हैं जो एनोड और कैथोड को अलग करता है। लाल वाला हिस्सा होगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैसकेट। क्या बोलते हैं? गैसकेट बोलते हैं। अब देखिए इसको खोल रहे हैं हम। इसको हम खोल लिए ऊपर वाला हिस्सा, और इसके ऊपर का एक हिस्सा है टिप। ये किसके लिए है?
देखिए इसको मैंने खोला, ठीक है। तो इसको देखिए ज़रा, इसको मैंने खोला तो इसके अंदर में एक इसका टिप था, मेटल टिप, जो कि यहाँ पे जो ग्रेफाइट है, इस ग्रेफाइट के ऊपर जस्ट टच में था। और ये जो था ना, ये किस में धंसा हुआ था, तो ये गैसकेट है, इस गैसकेट में ये धंसा हुआ था। ये करता क्या है, एनोड और कैथोड को अलग करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम और खोलते हैं। गैसकेट का काम ही है कैथोड और एनोड को अलग करना, और वो सीलिंग करने के समय इस्तेमाल करते हैं। देखिए जितना भी बाहर वाला हम पिलास से खींच रहे हैं, ये क्या है, एक्चुअली ये मेटल है, ये एनोड का काम करता है। और ये रहा आपका गैसकेट। ये लाल वाला हिस्सा जो दिख रहा है, ये है गैसकेट, ठीक। और इसको हम करेंगे अलग। ये हो गया अलग, ठीक है, ये हो गया अलग। आओ जरा, ये है गैसकेट। ये बॉटम सेल में भी रहता है, ठीक है, और ड्राई सेल में भी है। बॉटम सेल को मरकरी सेल बोलते हैं। और ये जो आपका रहा, जो हम बोल रहे थे ना इलेक्ट्रोड कार्बन का, वही कार्बन का इलेक्ट्रोड है। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करते हैं तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारे पास में जिंक क्लोराइड और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। क्या है, जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है, काला काला कलर में, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमारे पास में रॉड है ग्रेफाइट का, जिसको कार्बन का फॉर्म हो। अब इसको थोड़ा सा और ओपन करेंगे हम लोग, और ये कमज़ोर होता है, जो पेंसिल में आपका होता है वही वाला होता है। ये कंडक्टर की तरह काम करता है। और यहाँ पर देखिए ये जो एनोड है उसके बगल में एक नॉन कंडक्टिंग पेपर है, जो कि इलेक्ट्रोलाइट को इससे अलग करता है, ठीक है। हम इसको गह तक जाएंगे इसके। वैसे हमारे पास बैटरी छोटा था, बजट के हिसाब से काम हो रहा है। बहुत तरीके आराम से रहो। ये सब एनोड है। ये मान कर चलिए कि ये जिंक है। अब एक्सपेरिमेंट तो नहीं है हमारे पास करने के लिए कि हम बोल दें कि ये जिंक है। मे भी एल्युमिनियम की तरफ दिख रहा है तो एल्युमिनियम भी हो सकता है।
ये रहा आपका कंटेनर मेटल का। तो ये रहा हमारा फाइनली कंटेनर, अलग हो गया। ये एनोड हम निकाल दिए, क्या कर दिए, पूरा एनोड बाहर कर दिए। अब मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट बच गया और इसके ऊपर एक नॉन कंडक्टिंग पार्ट हमारा पेपर का है वो बच गया है। अब देखिए ज़रा, ये लपेटा गया है, ठीक। ये पूरे के पूरे जो काला रंग का है, ये पूरे के पूरे जो काला रंग का है, ये क्या है, ये हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट, क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ये जो कवर था ये बाहर चढ़ा हुआ था एनोड के रूप में, और इसके ऊपर जस्ट एक पेपर था जो कि एनोड और इलेक्ट्रोलाइट और एनोड को अलग कर रहा था, ठीक है। सारे चीज़ यहाँ पड़ा हुआ है, गैसकेट है यहाँ पे, ये एनोड टिप है, यहाँ पे हमारे पास कैथोड का टिप पड़ा हुआ है जो कि यहाँ पर ऐसे टिप के रूप में ऊपर था, और ये नीचे था हमारे एनोड के नीचे जस्ट। अब देखिए यहाँ पे, अब ये है इलेक्ट्रोलाइट। अब इसको हम तोड़ते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या है। अब देखिए मेन रूप से जो आपका रिएक्शन चलने वाला होता है वो रिएक्शन चलता किसके बीच है, तो कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में उसके बीच में, और अमोनियम क्लोराइड जो आपके पास जो केमिकल है उसके बीच रिएक्शन होता है। इसमें सिर्फ अमोनियम क्लोराइड नहीं है, इसमें आपके जिंक क्लोराइड भी है। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, ये और क्या क्या इसमें हमारे पास है। ये हमारा पेस्ट के फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइट रहता है, ठीक है। तो हमारे पास ये पूरे के पूरे क्या है, वही इलेक्ट्रोलाइट है। और इस पर देखिए मेन जो रिएक्शन होता है, जिंक तो खैर ऑक्सीडाइज करता है और बना देता है क्या, हमारे पास में जिंक रिएक्शन करके जिंक इलेक्ट्रॉन दे देता है और वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग में हेल्प हो जाता है। अब एक रफ कॉपी दीजिए अपना। अब क्या होता है ना कि देखिए हमारे पास क्या है, अभी ड्राई सेल पड़ है, इसमें जिंक क्या है, हमारे पास में जिंक से Zn2+ के रूप में चला जाता है, ऑक्सीडाइज कर जाता है, ये एनोड है जो कि बाहर के जो मेटल है इस पे होता है। उसके बाद कैथोड जो है, कैथोड पे क्या होता है, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज MnO2 रहता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि जो ये जो हमारे पास में रॉड है, इसके जस्ट ऊपर मैग्नीज ऑक्साइड का लेप होता है, पाउडर फॉर्म होता है, जो हमको दिख भी नहीं रहा है क्योंकि कलर उसका लगता है सिमिलर है इसी का, इसीलिए दिख नहीं रहा। तो ये क्या होता है, जो मैग्नीज ऑक्साइड होता है इसके बीच में जो अमोनियम क्लोराइड है, तो NH4Cl जो होता है, इसमें से NH4 जो प्लस है, NH4 जो प्लस है, ये वाला पार्ट जो माइनस वाला पार्ट है, ये वाला ये प्लस वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट, ये है ना मैग्नीज के साथ में रिएक्ट करता है। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का रिएक्शन है। ये अमोनियम NH4+ के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, एक तो अमोनिया गैस बना लेता है और MnO और OH, साथ में ये NH3 बना लेता है, अमोनिया गैस। ये दो चीज़ यहाँ पे
बना लेता है। सही है भाई, दो चीज़ एक साथ तो ये पूरे के पूरे जो भी हम लोग खोल खाल किए हैं तो क्या हुआ, जो बाहर जो एनोड था ऑक्सीडाइज करेगा, यही बनेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो बैटरी यूज में आएगा। कैथोड है, जो हम एनोड बनाए ये सब था, जो बाहर टिप उप के फॉर्म में था ये निकल गया। उसके बाद में कैथोड था, जो कैथोड पर यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन के साथ साथ हमारे पास में क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड जो कि रिएक्ट करेगा अमोनियम के साथ में, ये अमोनियम ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोक्साइड का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, साथ में अमोनिया गैस बना देता है, और यही रिएक्शन इस सेल में होता है पूरा का पूरा। फाइनली आप इसका देख पाए क्या, इलेक्ट्रोलाइट देख लिए, क्या देख लिए, इलेक्ट्रोलाइट पूरा का पूरा, और साथ में आप देख लिए ग्रेफाइट का रॉड। ठीक है, तो पूरा हमारे पास में ये मिल गया जो भी हमारे पास था। तो आप यहाँ से क्या समझे, सबसे पहले जो आपके पास इसका नया वाला एक बैटरी है, ठीक है, तो ये बैटरी को आप देख सकते हैं, जो कि नया का मतलब ये ख़राब अभी नहीं किया गया, तोड़ा नहीं गया है ना। अब यहाँ पे इसको जब तोड़ेंगे तो सेम हाल इसका होगा। जो हमारे पास में बाहर सबसे पहले तो एक नॉन कंडक्टिंग चीज़ है, इसके ऊपर इंसुलेटर है, प्लास्टिक का कवर है, जो एनोड के ऊपर है, जो कि यहाँ पे एनोड, और उसके अंदर में जो था एनोड के अंदर जस्ट एक पेपर था, पेपर के अंदर में इलेक्ट्रोलाइट था जो कि काला रंग का आपको दिख रहा है। फिर उसके अंदर में बीचों बीच यहाँ पे हमारा ये कार्बन एज ए ग्रेफाइट है, ये कैथोड की तरह काम करेगा। इसके ऊपर क्या है, हमारे पास में मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर है, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का पाउडर जो है ये रिएक्ट करता है किसके बीच में, तो रिएक्शन करता है अमोनियम के साथ में, जो कि अमोनियम क्लोराइड भी है इसमें और जिंक क्लोराइड भी है, इसके साथ रिएक्ट करेगा, और उससे क्या मिलेगा हमको मिलेगा इसके इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। मतलब कि यहाँ से जो गिब्स एनर्जी निकलेगा वो गिब्स एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं बाय दिस सेल। तो यहाँ पे आप देख पाए क्या कि इस इलेक्ट्रोलाइट के और इस इलेक्ट्रोड के बीच रिएक्शन हुआ और ये एनोड में चेंजेज हुआ, तो फाइनली हमको इस एक छोटा सा बैटरी से 1.25 से लेकर 1.50 के वोल्ट के हमको मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम यहाँ से फाइनली समझ गए क्या कि एक ड्राई सेल ऐसा सेल है, क्या है, ड्राई सेल एक तो फाइनली हम लोग समझ गए कि ड्राई सेल एक ऐसा सेल है, ड्राई सेल एक ऐसा सेल है जिसमें जो ड्राई सेल एक ऐसा सेल है जिसके जो एनोड होते हैं जिंक से बने होते हैं, उसके कैथोड कार्बन एज ए ग्रेफाइट के होते हैं, उसके इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के बने होते हैं। अब चाट मत लेना कि टेस्ट कैसा लगता है, ठीक है। तो ये सब जो घर पे आप लोग मत कीजिएगा, कहीं ये हो सकता है पॉइजनस भी, इसलिए ये सब मत कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या सारे कंपोनेंट जो चीज़ हम समझाए शुरू में कि यहाँ पे एनोड क्या होता है, कैथोड कौन होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। और मैग्नीज ऑक्साइड जो होते हैं इसी ग्रेफाइट के जस्ट ऊपर होता है, इसके पाउडर फॉर्म में इस पर रहता है, यहाँ पे दिख भी रहा है थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में है। और उसके बाद में ये रिएक्ट करने के बाद में वो
यहाँ से केमिकल एनर्जी चेंज होता है और मिल जाता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे रिमोट में और कहीं पर भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारा इस्तेमाल हो जाता है। फाइनली आप देख पा रहे हैं क्या, एक पेज निकालो इसमें। तुम अपना हाथ में गंदा करो। हाँ ये ग्रेफाइट है। हाँ ये एकदम पेंसिल का आप बोले लिख हैं। सकते हो। हाँ तो कहाँ है इस अच्छे से लिख रहा है? तो हम लिखे थे यहाँ पे। नहीं हो रहा है। हर तरह का ग्रेफाइट, हार्ड वाला ग्रेफाइट है। देखते हो डार्क पेंसिल देखते हो, कौन कौन पेंसिल हो, सब तो कार्बन का ही फॉर्म है। देखो ये जो एक बैटरी था, ठीक है, उस बैटरी को तोड़ फोड़ किए तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे तो एक बैटरी था ड्राई सेल, इससे क्या क्या मिला, तो एक एनोड था जो कि हम इसको बाहर कर लिए। उसके बाद में क्या मिला हमको, एनोड के जस्ट अंदर में हमको क्या मिलेगा, एक पेपर मिलेगा, जो पेपर हमारे पास में किधर गया भाई, पेपर, एक पतला सा पेपर होता है, ठीक है। वहाँ पे कौन लाएगा, इधर आओ लेकर आओ। तो उसके बाद में मेजरली क्या है, यही एनोड है, एनोड को हटा लिए। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद में आपका ये रॉड है जो कैथोड बोलते हैं, और उसके बाद में ये टिप के रूप में रहता है कैथोड के ऊपर, और हमारे पास में ये एनोड के नीचे रहता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट जो मेन चीज़ है, इसी के बीच में रिएक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोलाइट और ये जो ग्रेफाइट का कार्बन का फॉर्म ग्रेफाइट है उसमें, और हमारे पास में रिएक्शन के बाद में हमको एनर्जी मिल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और स्पेशली रिएक्शन जो होता है ना, वो मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम के बीच होता है। और यही जो पाउडर है वो इलेक्ट्रोलाइट के जस्ट बाहर होता है और एनोड के जस्ट बाद होता है, ठीक है। तो ये सब रहा आपके पास में जो भी है सारे के सारे कंपोनेंट। ओके, छोटा सा हमारा लैब है। मिलते हैं फिर, कट करो इसको, पॉज कर दो।